हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डायनेमिक ऑफ मशीन में हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन। सो स्टार्ट करते हैं टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन का। ठीक है, तो ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है यही हमारा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन का। ठीक है, तो इसका जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है टर्निंग मूवमेंट और इसका जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा क्रैंक एंगल। ठीक है, तो एट 180, 90, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये सब क्या है? क्रैंक के एंगल्स। ठीक है, ये टी मीन और ये टी मैक्स। टी मैक्स मीन्स टर्निंग मूवमेंट मैक्सिमम और टी मीन मतलब मीन रेजिस्टिंग टर्निंग मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये देखोगे ये ग्राफ जो बने हैं, इस ग्राफ के अंदर वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, दैट इज़ वर्क डन। जैसे कि हम इसे पहले भी पढ़े थे कि हमारा जो भी कर्व बनता है टर्निंग मूवमेंट और क्रैंक एंगल के बीच में करके क्रैंक एंगल का, तो जो कर्व के अंदर का जो एरिया होता है वो हमेशा हमें शो करता है उसका वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, इससे पहले हमने टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर सिंगल स्ट्रोक इंजन का देखा था कि उसमें देखा था कि कुछ ज़्यादा कर्व बना था। यहाँ पे कुछ ऐसा बना एक जगह मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये कर्व कैसे बना? यहाँ पे हम ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन के नीचे वाला कर्व दैट इज़ नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव कर्व पॉजिटिव कर्व, नेगेटिव कर्व एंड पॉजिटिव कर्व। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, वी नो दैट इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन देयर इज वन वर्किंग स्ट्रोक आफ्टर द क्रैंक हैज टर्न थ्रू 2 रिवॉल्यूशन। जब हमारा क्रैंक दो रिवॉल्यूशन करता है तब हमें एक स्ट्रोक मिलता है इन 4 स्ट्रोक इंजन में, होता है ना ऐसा। तो ये जो निगेटिव लूप बना जो जहाँ हमने लिखा है सक्शन, ये जो लूप बना, ये कर्व बना है दैट इज सक्शन, दिस मीन्स दिस इज निगेटिव लूप। इसका निगेटिव लूप का मतलब क्या है? प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर लेस। मीन्स देखो क्या होता क्या है, अगर आप ऐसे इंजन पढ़े होगे तो हवा अंदर कब आता है? जब पिस्टन के इंजन के अंदर का एटमॉस्फेयर बाहर से कम हो, तब हमारा क्या होगा? एटमॉस्फेयर से हमारा एयर अंदर की ओर आएगा, दैट इज सक्शन पॉइंट। देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ये तो हमारा हो गया निगेटिव लूप सक्शन। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या है? हायर निगेटिव लूप, दिस इज द हायर निगेटिव लूप। ठीक है, क्या है? ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक द वर्क डन इज डन ऑन द गैसेज, देयरफॉर एच इज हायर निगेटिव लूप बना। ठीक है, क्या होता है कंप्रेशन स्ट्रोक? हम क्या कर रहे हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में? हम एयर को एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, मीन्स एयर को एनर्जी दे रहे हैं कंप्रेस करने में, तो ये निगेटिव हुआ। मीन्स पिस्टन पे पावर मिल रहा है, मीन्स पॉजिटिव पावर हमें मिल रहा है, बाहर हमें फ्लाईव्हील पे भी मिल रहा है, लेकिन फ्लाईव्हील का स्टोरिंग पावर आप पिस्टन को दे के कंप्रेस करा रहे हो एयर को, दैट इज नेगेटिव पावर। सो यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारा जो है हायर नेगेटिव लूप बन रहा है। नाउ इन लार्ज पॉजिटिव लूप, ये जो लार्ज पॉजिटिव लूप है ये कब बनेगा? ये ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक मीन्स वर्किंग, जब आपका कंबशन होता है, कंबशन चैम्बर में कंबशन हुआ, वो पूरी एनर्जी के यहाँ एक्ट हुआ पिस्टन पे, और पिस्टन फिर क्या हुआ? टीडीसी से बीडीसी पे आया। दिस मीन्स उसको वर्क डन मिला, वर्क डन मिलना दैट इज पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव लूप हमारा बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोजिव हो रहा है, एक्सप्लोज हो रहा है तो पीक टर्निंग मूवमेंट मिल रहा है, स्पीडली मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? टर्निंग मूवमेंट हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, नाउ निगेटिव लूप, फिर हमारा ये एग्जॉस्ट, हम क्या एग्जॉस्ट निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो हमारा अभी पिस्टन बीडीसी पे है बॉटम डेड सेंटर पे, फिर एग्जॉस्ट गैस निकालने के लिए हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा। मींस वो क्या कर रहा है? अपना रीस्टोर फ्लाईव्हील का एनर्जी कहाँ दे रहा है? एग्जॉस्ट गैस को दे रहा है ताकि वो बाहर निकल जाए कंबशन चैम्बर से। सो दिस इज द एग्जॉस्ट और द निगेटिव लूप। तो यही था हमारा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर के लिए। देखें मल्टी सिलेंडर का ये बहुत इजी है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ किसके लिए है? टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन का ये ग्राफ है। ठीक है, आपको जो ये डार्क लाइन दिख रहा है ये है हमारा सिलेंडर 1, मीन्स किसी एक सिलेंडर का। ठीक है, और ये जो डॉटेड दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? हमारा सिलेंडर 2 का। और जो हमारा ये लाइन है, ये लाइन क्या है? हमारा तीसरे सिलेंडर का। तीनों सिलेंडर का
सम, ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं द रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट डायग्राम इज द सम ऑफ द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर द 3 सिलेंडर। यहाँ 3 सिलेंडर है, तीनों का सम का जो रिजल्टेंट है उसका टर्निंग मूवमेंट वीएस क्रैंक एंगल इज रिप्रेजेंट द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए। ओके, नाउ इट मे बी नोटेड दैट द फर्स्ट सिलेंडर इज द हाई प्रेशर। ये देखो फर्स्ट सिलेंडर इज हाई प्रेशर, ये देखो दिस इज द हाई प्रेशर, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ठीक है। क्या यहाँ लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट द फर्स्ट सिलेंडर इज अ हायर प्रेशर सिलेंडर, सेकेंड सिलेंडर इज द intermediate cylinder and the third cylinder is the low pressure cylinder. So the crank in case of 3 cylinder are usually placed at 120 degree to each other. ठीक है, 120 डिग्री पे हम एक दूसरे को रखते हैं जब हम मल्टी सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल था, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई है भी नहीं, कुछ इसमें खास जैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको तीनों जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम था सिंगल सिलेंडर के लिए, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।